आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में डिग्री और पीजी इम्तिहानात को मुलतवी करने की रियासती हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी पर फौरी समाअत करने से रियासती हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। NSUI के रियासती सदर ने यह अर्जी दाखिल की थी, ताहम अदालत की डिवीजन बेंच ने इस अर्जी को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। तुलबा को कोरोना टीकों की तकमील तक इंजीनियरिंग और डिग्री इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तुलबा तंजीमों ने श्रीनगर कॉलोनी में तेलंगाना की वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के मकान का मुहासरा किया। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा की तंजीमों ने इस मौके पर एहतजाज किया और कहा कि कोरोना की वजह से जब JEE इम्तिहानात और CBSE के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं तो रियासती हुकूमत को भी चाहिए कि वह इम्तिहानात को मुलतवी करे। उन्होंने तुलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन तुलबा का कहना है कि 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना टीका अंदाजी का काम रियासत में अभी शुरू हुआ है। कई तुलबा ने अभी तक टीके नहीं लिए हैं। ऐसे में इम्तिहानात मुनक्किद करना कहाँ तक मुनासिब है। उन्होंने इम्तिहानात मुनक्किद करने हुकूमत के कदम की माकूलियत पर भी सवाल उठाए और मुतालबा किया कि पहले तमाम तुलबा को टीके दिए जाएं, उसके बाद ही इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएं। इन तुलबा ने कहा कि पहले यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करने की बात कही गई थी, ताहम अब ऑफलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया गया, जो नामुनासिब है। उन्होंने ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा किया और इंतबा दिया कि ऑफलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करने की कोशिश पर इम्तिहानी मराकिज़ पर तुलबा को रोकने की कोशिश की जाएगी। వీళ్ళకి కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. సెంటర్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర తీసుకోమంటున్నాం. తర్వాత ఆఫ్లైన్లో చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ కూడా కొన్ని ఎక్కిస్తున్నాం. వాళ్ళకి వెసులుబాటు కూడా కల్పిస్తున్నాం. పిల్లలందరూ కూడా ఎక్కడో దూరం పోయి రాయాలని పక్క సెంటర్లో రాయమంటున్నాం. ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడ రాయమంటున్నాం. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం. ఎగ్జామ్లో కూడా వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఎక్కిస్తున్నాం. వాళ్ళ క్షేమమే కదా కావాల్సింది. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने सुप्रिंटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर पुलिस के अलावा दीगर आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ईद उल अजहा के पेश नज़र जानवरों की मुंतकली के सिलसिले में ज़रूरत के मुताबिक तमाम किस्म के एहतियाती इक़दाम करें और गाय और बछड़ा मुंतकिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने आज ईद उल अजहा और बोनाल के पुरअमन इनेकाद और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के सिलसिले में ओहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। इस सिलसिले में DGP के दफ्तर में पुलिस के आला ओहदेदारों, महकमे अफजाइश और मवेशियां के ओहदेदारों के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल से अहम त्यौहार मुनक्किद नहीं हो सके। फिलवक्त रियासत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके पेश नज़र बड़े पैमाने पर त्यौहार के इनेकाद का इम्कान है। जारिया माह गोलकुंडा बोनाल और ईद उल अजहा के अलावा महाकाली बोनाल और आइंदा माह पुराने शहर में बोनाल का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा 2 त्यौहार एक ही साथ आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र किसी भी किस्म की शरंगेजी के वाक़यात के रौनुमा होने ना दिया जाए। इस सिलसिले में सख्त चौकसी इख्तियार की जाए। ख़ास तौर पर ईद उल अजहा के पेश नज़र जानवरों की मुंतकिली के मामले में तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। गाय और बछड़े को मुंतकिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जानवरों को मुंतकिल करने वाली हर गाड़ी को वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस सिलसिले में पुलिस और महकमे अफजाइश मवेशियां के ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत में गांवकशी के कानून को नाफिज करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर KCR गाय की कुर्बानी देने वालों की तायद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में मुखालिफ हिंदू सरगर्मियां जारी हैं और खुलेआम गांवकशी हो रही है और चीफ मिनिस्टर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर का ये दावा है कि वही सबसे बड़े हिंदू हैं और वो यज्ञम और पूजा करते हैं, लेकिन पुराने शहर में होने वाले वाक़यात पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
उन्होंने कहा कि गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने वाले वीएचपी, बजरंग दल और हिंदू वाणी के कारकुनों को पुलिस बेजा हरासा कर रही है और उन्हें जेल रवाना कर रही है। एक वाकये में गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने वाले एक गौ रक्षक को बाज़ अफराद ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। उन्होंने कहा कि गाय हिंदुओं की माता है, इसके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को हुकूमत परेशान कर रही है। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने तेलंगाना हुकूमत की बाविखार स्कीम के तहत तामीर करदा मकानात का इफ्तिताह हैदराबाद के सनत नगर के 2 BHK कॉलोनी में इफ्तिताह वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ श्रीमास यादव ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि क़ब्ल ही इस इलाके के अवाम को बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता था, ताहम अब नए मकानात तामीर किए गए हैं। गरीबों के विखार के साथ ज़िंदगी गुजारने को यकीनी बनाने के लिए ये मकानात तामीर किए गए हैं। गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात का नज़रिया वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पेश किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बनाई गई हाउसिंग सोसाइटी में 85 लाख रुपए के सरफे से ये मकानात तामीर किए गए हैं। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी के साथ मिलकर निजाम सागर प्रोजेक्ट से अराजियात को सैराब करने के लिए पानी छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के समरात अब हमें देखने को मिल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत के कई अजला की अराजियात को सैराब करने में काफ़ी सूदमंद साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत की 1 करोड़ 50 लाख एकड़ अराजियात को सैराब करने के लिए कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट भी एक दौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो मांजरा नदी पर तामीर किया गया, लेकिन बारिश ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के पानी से इस्तेफादा नहीं किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने निजाम सागर प्रोजेक्ट को लबरेज करते हुए कामारेड्डी जिले के अराजियात को सैराब करने के लिए कालेश्वरम से यहां पानी मुंतकिल किया जा रहा है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने आज इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी को तशद्दुद के रास्ते पर ले जाते हुए तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस एलपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अराकीन असेंबली डी सुधीर रेड्डी सी लिंगैया ने कहा कि रेवंत रेड्डी इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं जिससे रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ उनके कई मुखालिफिन साजिशें कर रहे हैं, उनमें रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। रिजिग्नेशन लेटर ये बोल रहे टीडीपी के प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन दिए तो क्या फायदा। एक पार्टी से दूसरे पार्टी को आए तो प्रोसीजर यही है। हम भी एक कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में आए, मगर कैसा आए 12 लोग मिलके जो एक इलेक्शन के रूल के हिसाब से हम लोग मिर्च करें, 12 लोग मिर्च करें टीआरएस पार्टी में, हम लोग मिर्च करें। वो एक आर्टिकल 10 के हिसाब से शेड्यूल 10 में आर्टिकल 4 में वो है, तो उसके हिसाब से हम लोग आए। आप बिल्कुल गलत रास्ते पे आके हमको क्वेश्चन करना बिल्कुल गलत है बोल के रेवंत रेड्डी से पूछ रहे। दूसरी चीज़ के राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने 6 बीएसपी एमएलए को कांग्रेस में ज्वाइन करा लिया, वो भी मेर्ज हो गए। ये कैसे हो सकता, ये कैसे हुआ, उसका जवाब आप देना है। और तीसरा है कि तेलंगाना स्टेट आने से पहले दिग्विजय सिंह के अंडर कई टीआरएस एमएलए ज्वाइन हुए, वो लोग कई को ज्वाइन हुए, वो लोगों को कई को एक्सेप्ट किए। ये पूरे आपके कांग्रेस के हिस्ट्री है, और कांग्रेस 103 साल में कई पार्टियों को कांग्रेस ने मिर्च कर लिए, कई एमएलए को एमपी को ज्वाइन कर लिए। ये पूरा उसका जवाब देने के बाद हम जवाब देंगे। और पत्थरों से मारना, भगा के मारना, उनसे ज़्यादा हमको भी मालूम है, मगर जो करंट पॉलिटिक्स में एक अच्छा माहौल रहना बोल के हम वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। जब भी उन्होंने कुछ भी मारने को लगने को तैयार है, हम तैयार हैं। कहाँ बोलते वहाँ आके उनसे फेस करने के लिए रेडी है। आज जो
रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से पदयात्रा शुरू करने के ऐलान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कामारेड्डी जिले के गांधारी मौजू में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने बंडी संजय से सवाल किया कि वो किस मकसद के तहत पदयात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना में तरक्की और अवामी बहबूद के जो काम किए हैं, इस तरह के काम बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली एक भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही, आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर, कल्याणा लक्ष्मी, शादी मुबारक, 2000 रुपये वज़ाइफ की रकम और दीगर ऐसी स्कीमां शुरू की गई हैं जिससे समाज का हर तबका मुस्तफ़ीद हो रहा है। वज़ीर मौसूफ ने बीजेपी के सदर से सवाल किया कि आया वो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमल आवरी के लिए पदयात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में पदयात्रा करें ताकि उन रियासतों में तेलंगाना की तर्ज पर फलाही स्कीमात शुरू की जा सके। రాష్ట్రంలో చూపి 10,000 ఇచ్చేది అప్పుడు పాదయాత్ర చేయి. ఇక్కడ 24 గంటల కరెంటు ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నాడు కేసీఆర్ రైతులకు. నీ రాష్ట్రాల్లో చూపి, నీ 4-5 రాష్ట్రాల్లో చూపి 24 గంటల రైతులకు ఫ్రీగా ఇచ్చేది. हैदराबाद के एलबी स्टेडियम के करीब बीजेपी किसान मोर्चे की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। महकमे ज़राअत के दफ्तर के मुहासरे की जाफरानी जमात की जानिब से अपील की गई थी, जिसके बाद कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पहुंची। ताहम पहले ही से चौकस पुलिस ने उनको रोक दिया। इन कारकुनों ने मुतालबा किया कि 1 लाख रुपए तक के कर्जेजात किसानों के माफ़ किए जाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अमल किया जाए। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर पी नागराजन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के डिग्री और पीजी के इम्तिहानात जो 23 मार्च को होने वाले थे, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस मुलतवी कर दिए गए थे। फिलवक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी को देखते हुए 19 जुलाई से इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी से मुल्का पीजी कॉलेजेस के एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, एमबीए, एमसीए और दीगर इम्तिहानात मुनक्किद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये इम्तिहानात 24 जुलाई तक जारी रहेंगे। मजमूई तौर पर 14 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हदूद में 8 और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के हदूद में 6 शामिल हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में यानी आज शाम 5:30 बजे तक 808 नए केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई केसेस की तादाद 6,27,498 हो गई है। पिछले 24 घंटों में हैदराबाद में 82 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रियासत के दीगर 32 अजला में केसेस की तादाद 100 से कम रही। आज 5:30 बजे तक 7 अमवात भी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3,06,998 हो गई। रियासत भर में फिलहाल 11,704 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है।
आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू में नरमी के औकात में तब्दीली की गई। इस खुसूस में रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। मशरकी और मगरबी गोदावरी अजला में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक नरमी होगी। शाम 6 बजे दुकानात को बंद करना होगा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने महकमे सेहत और तबाबत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसके बाद ये फैसला किया गया। बकिया अजला में सुबह 6 बजे से 10 बजे शब तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी। तेलंगाना पीसीसी के नए सदर ए रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। गांधी भवन पर नए सदर के इस्तकबाल और हलफ बर्दारी के प्रोग्राम के सिलसिले में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। वहीं रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा है। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने राज्यसभा के अपोजिशन कायद मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटका पीसीसी के सदर डीके शिव कुमार से खैर सुगाली बेंगलुरु में मुलाकात की। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने बताया कि नए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को अपने ओहदे का जायजा लेंगे। ओहदे का जायजा लेने से कबल वो दरगाह यूसुफैन में हाजिरी देंगे और चादर गुल पेश करेंगे। इस सिलसिले में आज समीर वलीउल्लाह ने दीगर कांग्रेस कायदीन के साथ जाकर इंतजामात का जायजा लिया और उन्होंने सभी अक़लियतों से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हों। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ दरगाह पे इंस्पेक्शन करने आए थे कि रेवंत रेड्डी साहब जो 7 तारीख के दिन अपना ओथ लेने वाले हैं उसके प्रिपरेशंस कैसे चल रहे। माशाल्लाह सारे अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इंतज़ामात हो रहे हैं। मेरी सारी हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की टीम से और सारे अक़लियत हैदराबाद के, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, जैन भाई, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब से अपील है कि आप लोग 7 तारीख के दिन 11 बजे रेवंत रेड्डी साहब मासब टैंक चौरस्ते को पहुंच रहे हैं। वहां से यूसुफैन दरगाह पे आएंगे इंशाल्लाह 12 बजे और 12 बजे यहाँ पे दरगाह पे हाज़िरी दे के दरगाह पे चादर चढ़ा के यहाँ से सीधे गांधी भवन जाएंगे ओथ लेने के लिए। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग सारे माइनॉरिटीज़ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और जितने हो सकते हैं बड़ी सी बड़ी तादाद में दरगाह यूसुफैन के ऊपर आइए, आके ये रेवंत रेड्डी साहब के वोट टेकिंग सेरेमनी में अपना ताउन करके साथ दें और कोशिश हम ये रेवंत रेड्डी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में कांग्रेस को और तेलंगाना को एक अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज एआईसीसी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने सभी कांग्रेसी कारकुनों से अपील की है कि वो गांधी भवन में 7 जुलाई को मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करें और आम आवाम को तकलीफ ना पहुंचने दें। डॉक्टर गीता रेड्डी जी और महेश गौड़ जी, बहुत सारे पूरे एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है सो 7th के दिन 12 बजे गांधी भवन में स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल हो रहे। इस कार्यक्रम में पूरे तेलंगाना में जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के अभिमानी हैं, उन सबको हमारी तरफ से गुजारिश है, आमंत्रित है कि ये प्रोग्राम में आप सब लोग शामिल हैं। उसी साथ में लाखों लोग आने का एक सोच है, संभावना है। जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को हमारी तरफ से गुजारिश है, किसी को भी ट्रैफिक का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, रोड पे कोई ट्रैफिक का समस्या नहीं होना चाहिए, लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम पुलिस से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमको कोऑपरेशन एक्सटेंड करिए। हम जितना एक डिसिप्लिन के साथ आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये कार्यक्रम में लाखों लोग आ रहे हैं, तो इसी वजह से जो है सो आप भी हमारे को कोऑपरेट करिए, तो मिलके जो है सो ये प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे, ये हमारी गुजारिश है। दूसरी बात है, ये कार्यक्रम में सिद्धिरामैया जी, कर्नाटका का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धिरामैया जी, उन्हीं के साथ में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पीसीसी कर्नाटका पीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी
और एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मणिकम ठाकुर जी, बोसराजू जी और श्रीनिवासन कृष्णन जी और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे हिंदुस्तान से जो है सो ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उन सबको हमारी तरफ से आह्वान। तेलंगाना पीसीसी के साबिक सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव कृष्णा के पानी पर सियासत करते हुए हुजूराबाद असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब में कामयाब होने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हुकूमत आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हिस्से के पानी का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, उस वक्त वजीर आला चंद्रशेखर राव खामोश तमाशाई बने रहे। ये बात पे अग्री होता हूँ। क्यों बोले तो वहां जाके कालेश्वरम से लास्ट ईयर पिछले साल 50 लाख एकड़ का इरिगेशन हुआ, उतना पानी लिफ्ट किए हैं बोल के बोलते क्या इसमें असली चीज क्या है मालूम है? कितना टीएमसी लिफ्ट करे? 39 टीएमसी। 39 टीएमसी में फिर समुद्र में चले गए, पूरा है मेरे पास। सन्यासी वैसे ही बोलता। हाँ क्यों बोले तो लोगों को बिलीव करने के लिए, लोगों का ये करने के लिए बोल रहा, एज इफ ही हैज डन ए ग्रेट जॉब। और कालेश्वरम से रेनी सीजन में एक बूंद भी यूज नहीं कर सकते। क्या हुआ लास्ट ईयर? ये 39 टीएमसी एलएमडी तक लेके गया, इतने लिफ्ट करके। एलएमडी में लास्ट ईयर कितना पानी रिवर में चले गए? 83 टीएमसी। आप 39 टीएमसी उसमें डाले तो 80 टीएमसी, ये 39 भी गया। हा? और 44 टीएमसी ऊपर से आए सो रिवर में आए सो तो समुद्र में गया। क्या है कुछ अकल है ये करने में? नहीं कर सकते। जो रेनी सीजन के बाद थोड़ा कुछ लिफ्ट कर सकते हैं, जब तक तो पूरे एलएमडी नहीं तो मिड मानेर एंड अदर थिंग्स विल बी फुल। कांग्रेस पार्टी के साबिक वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुम कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान की जानिब से नौजवान कायद रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की क़यादत हवाले करते ही भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की नींद उड़ गई है और रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने अपने पार्टी कारकुनों की हिम्मत अफजाई और इनहराफ रोकने के लिए चारमीनार ता हुजूराबाद पदयात्रा का उजलत में ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कई कायदीन कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और कई कायदीन पार्टी से राब्ते में हैं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2.5 साल मेरे को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए मौका देके, वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए काम करने का मौका देने का अवसर देने से सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को धन्यवाद करते हुए तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश आया। यूथ डायनेमिक लीडर रेवंत रेड्डी पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरा माहौल बदल गया। तेलंगाना स्टेट के वे पूरा हर एक गांव में, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में नया यूथ, नया जोश एक कांग्रेस पार्टी में कामिल है। ये मेरा घर के सामने है रेवंत रेड्डी जी का कैंप ऑफिस। ये हफ्ते से 10 दिन से जब रेवंत रेड्डी का अनाउंसमेंट हुआ तब से हज़ारों यूथ डेली 5-10 हज़ार आदमी डेली आके रेवंत रेड्डी को मिलके उनको सपोर्ट करके, उनके साथ मिलके उनको शुक्रिया अदा करके मुबारकबाद देने के लिए जो आया। ये माहौल से डर के आज बंडी संजय एक स्टेटमेंट दिया, मैं अक्टूबर 2 ये गांधी जयंती तक पादयात्रा करेंगे भाग्यलक्ष्मी टेम्पल से बोल के। बीजेपी कभी भी पादयात्रा ऐसे इसमें कभी भी उनका ध्यान नहीं गया। एक डर लग गया बीजेपी को। कल तक जब रेवंत रेड्डी का अनाउंसमेंट होने से पहले तक टीआरएस पार्टी को हम ही एक अल्टरनेटिव है, हम इधर हुकूमत में चलाएंगे, हुकूमत में आएंगे, तेलंगाना में हमारा बीजेपी का झंडा लहराएंगे बोल के जो बोलते हुए आ रहे थे। अभी वो लोगों को फुल स्टॉप का एक ज़बरदस्त झटका लगा। वो लोगों को जो बीजेपी में ज्वाइन हुए, कांग्रेस में से थोड़े जने गए, टीआरएस से गए, टीडीपी से थोड़े जने गए, वो लोग पूरे अभी रेवंत रेड्डी आने से वापसी कांग्रेस पार्टी में आने के लिए वो लोग सोच रहे। फिल्मी अदाकार व इंसान दोस्त सोनू सूद ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर नेल्लोर पहुंच गया।
अदाकार जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए उनके दिलों को जीत लिया, एक वीडियो के साथ तेलुगु ज़बान में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों के प्यारे अवाम और मुल्क की दीगर रियासतों के अवाम, मैं जल्द ही अवाम के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स नस्ब करूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि ऑक्सीजन प्लांट नेल्लूर में पहुंच गया है, उन लोगों के लिए जिनको मैं तेलुगु रियासतों में और दीगर रियासतों में पसंद करता हूं। मैं जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट्स नस्ब करूंगा। सोनू सूद ने परेशान हाल अफराद की काफ़ी मदद करते हुए उनके दिलों में मकाम बना लिया है। उनके काम से मुतासिर होकर तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में उनकी एक मंदिर भी बनाई गई है। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तेलंगाना में 1,92,00,000 इस्तेफादा कुनिंदगान में 1,08,000 मीट्रिक टन चावल हर खानदान को 5 किलो के हिसाब से तकसीम किए हैं, जिसकी लागत 4 मरहलों में 5,355 करोड़ रुपए होती है। आज मीडिया से बात करते हुए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर तेलंगाना रीजन अश्विनी कुमार गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अजनास की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी असल वजह यहाँ के वसीतर आबपाशी निज़ाम में बेहतरी, जिसके बाद ज़मीनात ज़रख़ैज़ हो रहे हैं और पैदावार बढ़ रही है। इस साल तेलंगाना में 1,22,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा पैदावार हुई है, जिसमें तकरीबन 90 लाख मीट्रिक टन रियासती महकमे सिविल सप्लाई ने खरीदी, बकिया FCI और ओपन मार्केट में फ़रोख्त की गई। ये खरीदारी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हुई है। अश्विनी कुमार ने बताया कि FCI वेयर हाउसिंग की सहूलतों में खानगी शिराकत दारी से मजीद तोसी का मंसूबा रखती है। में कोविड-19 के प्रकोप से त्रस्त हो गए थे, उस योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को जो कि राशन कार्ड होल्डर है सारे इंडिया में 5 किलो पर मंथ की स्कीम ये लागू गई थी, जो बिल्कुल मुफ्त चावल दिया गया। और 5 किलो जो चावल खाने वाले हैं उनको चावल, और जो गेहूं खाने वाले हैं उनको 5 किलो गेहूं पर महीना हर महीना मुफ्त दिया गया। मैं ये बता दूं कि चावल की कॉस्ट जो हमें 37 रुपीज़ मतलब 37 रुपये पर केजी पड़ रही है, वो PMJKY के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। और जो NFSA है, जो कोई जो राष्ट्रीय NFSA जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भोजन योजना है, जो उसके अंतर्गत 3 रुपये पर किलो के लिए दिया जा रहा है, जिसमें 80 करोड़ के करीब जनता जो है सारे देश की वो कवर हो रही है। और 4 इसके भाग में पिछले साल 2 बार ये योजना चलाई गई थी। जैसे जैसे जरूरत लगी कोविड के चलते, मैं इसको पढ़ के बता दूं कि अप्रैल और जून 20 में, और उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था 5 महीने के लिए, जुलाई से नवंबर 20 तक। इस महीने भी जब दूसरी जो सेकेंड वेव आ गई थी, दूसरी वेव जो कोविड की, उसके चलते 2 महीने के लिए इसको लागू किया गया था, मई और जून। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ गया कोरोना तो 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, जो कि नवंबर तक अब चलेगी। 5 किलो हर किसी के लिए जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 5 पुलिस ओहदेदारों को कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने खिदमात से मुअत्तल कर दिया। इन मुअत्तल शुदा ओहदेदारों में एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि गैम्बलिंग डेन पर धावा करके जब्त की गई नकद रकम को उन्होंने जमा नहीं करवाया। ये वाक़या पिछले साल नवंबर का है। जब यह वाक़या आला ओहदेदारों के इल्म में आया तो इसकी तहकीकात का हुक्म दिया गया और तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद उन 5 ओहदेदारों को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 7 नवंबर 2020 को एक जुए के अड्डे पर धावा करके 15 लाख रुपए जब्त किए थे। ताहम उन्होंने रिकॉर्ड में सिर्फ 4 लाख रुपए ही बताए थे। एक अजीबोगरीब वाक़े में खातेदार के अकाउंट के बजाय SBI के कैपिटल अकाउंट से रकम ATM से निकाल ली गई। यह वाक़या शहर हैदराबाद के रामनगर ब्रिज के करीब वाक़े ATM में पेश आया। बैंक के खुद के अकाउंट से रकम के बार बार निकलने का पता चलने के बाद यह वाक़या मंजर आम पर आया। बैंक के कैपिटल अकाउंट से तकरीबन 3,40,000 रुपये की रकम निकाल ली गई, जो इसके शेयर होल्डर्स और सरमायाकारों के पास से हासिल की गई थी। बैंक के ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि साइबर मुजरिमों की सरगर्मियों की वजह से वाक़या पेश आया। शहर की किसी भी SBI को यह मसला दरपेश नहीं हुआ। बैंक के एक ओहदेदार के मुताबिक बैंक के मैनेजर ने इस खुसूस में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में 3 कमसीन बहनों की तालाब में गर्क होने से हुई मौत के मामले में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वो सेल्फी ले रही थी। वाज़ेह है कि तानूर मंडल के संगन गांव में सुनीता, जिसकी उम्र 16 साल है, 14 साल की वैशाली और अंजलि 14 की नाशी आज मकामी तालाब से दस्तयाब हुई थी। मधोल के सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू के मुताबिक ये लड़कियां अपनी मां के साथ खेत गई हुई थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर जाने को कहा। लड़कियां घर वापसी के दौरान तालाब के
पास सेल्फी ले रही थी कि पांव फिसलने के नतीजे में वो तालाब में गिर पड़ी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।